खुलफाए राशिदीन कौन है? उम्मत पूरी को इजमा है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम। ये चार हुज़ूर पाक के सहाबाए कराम की जमात के सरदार हैं। ये चारों वहाँ सरदार ने दीन की खिदमत की। इन चार सहाबा खुलफा राशिदीन की औलाद दारुल देवबंद में है, इन्हीं की औलाद दारुल देवबंद में। आप कहेंगे कैसे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक वहाँ है, उनकी औलाद दारुल देवबंद में। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीकी उन नस्ल है, मौलाना अहमद नानोतवी रहमतुल्लाह सिद्दीकी उन नस्ल है, हज़रत कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह अबू बकर की औलाद है, और मौलाना इलियास देलवी रहमतुल्लाह बानी तबलीगी जमात हज़रत अबू बकर सिद्दीक की औलाद है। वहां अबू बकर ने खिदमत की है, यहां अबू बकर की औलादों ने खिदमत की है। उधर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसा मुदब्बिर वक्त शख्स बैठा है, जो कोड़ा जमीन पे मारे और मदीना की जमीन का जल्जला रुका और कयामत तक रुका रहेगा। जो सारिया बिन जनीम को एक जुमला कहे तो हवाएं लेकर पहुंचा दे, जो खत लिखे तो नील चला ता कयामत चलता रहेगा। जिसकी चादर से तमीम दारी रजी अल्लाह ने हर्रा की आग को वहां पर डाल दिया था जहां से वो निकली थी और आग बुझ गई थी, वो उमर अगर वहां है तो उस उमर फारूक की औलाद दारुल देवबंद में है। दारुल देवबंद के अकाबिर में है, अकाबिर में भी है, इन्हीं में भी है। वो कैसे? हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमहुल्लाह ये हजरत उमर की औलाद है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फारूक की नस्ब है, हजरत उमर की औलाद है। शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल गनी, शाह अब्दुल अजीज ये हजरत उमर फारूक की औलाद है। और दारुल देवबंद में हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह हजरत उमर की औलाद और नस्ल है। ये दारुल देवबंद में इनकी औलादें बैठी। और खुलफाए राशिदीन में उधर हजरत उस्मान है रज़ी अल्लाह अन्हु, और उस्मान गनी कौन? 1,24,000 अंबिया में, उनकी तमाम उम्म में ऐसा उम्मती नहीं है जिसको एक नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे मिली हो, मां सिवाय उस्मान ज़ुन्नूरैन। क़यामत में सवाल हो जाए ना, जब तमाम उम्म इकट्ठी हो, कि वो शख्स उठे, वो खुश नसीब अपना हाथ बुलंद करे जिसकी आकद में एक नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे हैं। अकेला उठेगा तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान उठेगा, अकेला। हजरत उस्मान वो शख्स है, उधर हजरत उस्मान है। तो इधर हजरत उस्मान की औलाद दारुल देवबंद में है। आप सवाने हयात उठाइए, मौलाना मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी अजीजुल फतावा, फतावा दारुल देवबंद वाले, जिनके अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे दस्तखत है, जिनका फतावा दारुल देवबंद छप चुका है। ये फतावा लिखने वाली मुफ्ती आजम शख्सियत हजरत उस्मान गनी की औलाद है। और इनके छोटे भाई बानी पाकिस्तान ज़ुब्दतुल मुफस्सिरीन वल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह, इनके छोटे भाई हजरत उस्मान की औलाद है। और इन्हीं की फजलुल बारी मौजूद है सही बुखारी की शरह। और मेरे दोस्तों, उधर सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु, और वो अली जिसके लिए फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, कि प्यार अली से सिर्फ मुमिन का, बुग़्ज़ अली से सिर्फ मुनाफिक का। तो अली सा प्यार ईमान वाले दिलों में आता है, बेईमानी के दिलों में अली नहीं सजता। हाँ। और प्यार का क्या माना है? खाली अली अली करना प्यार नहीं है, अली की सीरत और किरदार को अपनाना प्यार है। और अली की सीरत और किरदार को अपनाया। हजरत अलीउल मुर्तज़ा की सीरत और किरदार पर मैं 1-2 जुमले करके बात करने लगा हूँ। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्स है जो अहले बैत में होकर सहाबाए कराम का दिलदादा और मोहब्बत रखने वाला है। इतना प्यार है, मज़ाह सहाबत व रसूल में है कि हज़रत अबू बकर दाएं थे, हज़रत उमर बाएं थे, हज़रत अली दरमियान में थे। ये तीनों चल रहे थे फितरत के मुताबिक। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की कद थोड़ी सी छोटी है और शेखैन की कद कदरे बुलंद है। तो हज़रत उमर ने बतौर मज़ाह, बतौर गपशप, बतौर दिल लगी हज़रत अली को कहा कि अगर लिखा जाए ना लफ्ज़ लना, तो लाम लंबा होता है, नून छोटा होता है, फिर अलिफ लंबा होता है। यूं लिखते हैं लना, ये लफ्ज़ है। कहा जी हाँ। तो कल लना लिखे ना, लाम लंबा, नून छोटा, फिर अलिफ लंबा। कहा जी हाँ।
तो कहा जैसे हम चल रहे हैं ना, अबू बकर रज़ियल्लाहु की कद लंबी, इधर उमर की कद लंबी, दरमियान में आपकी कद कदरे पस्त है, तो लना लिखा हुआ बन जाएगा। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने बुरा नहीं मनाया और प्यार में कहा उमर पूरी बात का जी पूरी, कहा आप मेरी भी सुनो। वतन तिकुल हिकमत मिन नवाही ही, हज़रत अली मुर्तज़ा के इर्द गिर्द से हिकमत फूटती थी, है ना, यतफज्जरुल इल्म मिन जवानिबिही, इनके हिकमत और पता नहीं क्या से क्या मामलात हज़रत अली हल करते। तो हज़रत अली ने फरमाया लना तो तुमने बना लिया और दरमियान में नून मैं हूँ, अगर नून को निकालो फबाकी अल्लाह, पीछे बचता है ला, ला का माना है नहीं, तो मेरे बगैर फिर तुम भी कुछ नहीं। देखो क्या प्यार और मोहब्बत है, क्या मोहब्बत और प्यार की जो है ना क्या कहते हैं बातें हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा तो वो बंदा, सैयदना अली मुर्तज़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद को अपने घर पालते थे। ये मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो हज़रत अबू बकर के बेटे हैं, छोटे और आखिरी बेटे हैं, हज़रत अस्मा बिनते उमैस के वतन से हैं। अस्मा बिनते उमैस कौन है? हज़रत अली की साबिक़ा भाभी हैं। भाई शहीद हुआ तो इस भाभी के इद्दत के बाद निकाह हज़रत अबू बकर से किया गया। हज़रत अबू बकर फौत हुए तो उनसे एक बेटा भी था जो हज़रत अली की साबिक़ा भाभी भी है। हज़रत अली मुर्तज़ा की बड़े भाई की बीवी थी, फिर हज़रत अबू बकर की बीवी, हज़रत अबू बकर से बेटा मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुआ। तो हज़रत अली ने पैगाम में निकाह भेजा, हज़रत फ़ातिमा के बाद हज़रत अस्मा से निकाह किया जो अबू बकर की बेटी बीवी भी है और अबू बकर के बच्चे की माँ भी है। हज़रत अली ने बीवी की भी तो खिदमत घर में रख कर, बीवी को भी तो उसके हक दिए और अबू बकर की औलाद को अपने घर में पाला है। मोहम्मद अबी बकर के लिए कहते हैं कि पैदा तो अबू बकर के घर में हुआ है लेकिन पला बड़ा अली मुर्तज़ा के सीने पे है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह वो है, इतना प्यार था इनके यहाँ साहबा कर। हज़रत अबू बकर फौत हुए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद लैला बिनते अबी मुर्रा हज़रत अली की बीवी हैं, इनसे एक बेटा पैदा हुआ। तो जब बेटा पैदा हुआ तो हज़रत अली ने नाम रखा अबू बकर इब्ने अली। और ये अबू बकर इब्ने अली कौन है? उठाए 72 तन जो करबला में शहीद हुए, उनमें एक शहीद अबू बकर इब्ने अली ना निकले, आप मुझसे इनाम ले लेना। हज़रत अली का बेटा हज़रत इमाम हुसैन का भाई है, इसे क्यों नहीं जिक्र किया जाता? इसे तो बताया जाए, ये भी 72 तनों में शामिल है। और एक इनका और भी है घर में, वो क्या है? हज़रत इमाम हसन के बेटे पैदा हुए कासिम के बाद, कासिम बिन हसन के बाद जो बेटा पैदा हुए हज़रत अबू बकर के वफ़ात के बाद है। उनने आकर हज़रत अली से पूछा अब्बा जान आपका पोता मेरा बेटा क्या नाम रखूं? कहा हसन मेरी मानते हो तो इसका नाम रख अबू बकर बिन हसन बिन अली। इसकी शहादत भी 72 तनों में शामिल और मैदान करबला में है। ये चाचा भतीजा दोनों वहाँ हैं। मैं जुमला कहता हूँ कि जिस घर की हवेली में अबू बकर नाम का बच्चा घूमे वो घर सुन्नियों का होता है। जिस घर की हवेली में, जिस घर के आंगन में, जिस घर के सहन में अगर अबू बकर नाम का बच्चा घूमे तो फिर समझ लीजिए ये हज़रत अली का इनसे प्यार है। और उन सहाबा का हज़रत अली से प्यार कितना है? सूरत दहर आयत नंबर 8 उठाएं, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बी मिस्कीन व यतीम व असीरा। इसके तहत इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह रूहुल मानी में लिखते हैं। रूहुल मानी की 29वीं जिल्द है, 30 जिल्दों में अहनाफ की तफसीर है, अरबी तफसीर इससे बड़ी अहनाफ के मुफ्ती की मौजूद नहीं है। इमाम महमूद आलूसी लिखते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह घर में अयादत के लिए आए हैं कि मेरे शहजादे बीमार हैं। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं या नहीं हैं? बोलिए। नहीं आप यजीदी हैं या हुसैनी हैं? हम हुसैनी हैं तो हम खुला खुला कहेंगे ना। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इयादत पर आए हैं, साथ अबू बकर उमर भी आए हैं। जब घर में इयादत हो गई, सारी बात पूरी हो गई, अब वापस निकलने का टाइम आया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने शहजादों को दुआ दी, अल्लाह इन्हें सेहत अता फरमाए, अल्लाह आफियत की ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, बाकरामत रखे, बासेहत बाआफियत रखे। जब ये बात पूरी हुई हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जाने लगे, हज़रत अबू बकर उमर भी जाने लगे। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कहा अली हमारा एक मशवरा है। कहा जी क्या मशवरा है? कहा आप और आपकी अहलिया खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा अगर अल्लाह के नाम पे कुछ नफली रोज़ों की नीयत मान लो, अल्लाह पाक आपकी इस दीनी मन्नत की बुनियाद पर इनको सेहत कामिला अता फरमाए। इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत अली ने कहा जी ठीक हो गया। मियाँ बीवी ने रोज़े रखे हैं,
3 रोज़े रखे और 3 रोज़ों के बाद इन बच्चों को शिफा मिली है। और उस रोज़ों में भी एक इम्तिहान है। वो इम्तिहान ये कि रोज़ाना जब ये खाना अपने सामने अफ्तारी के वक्त रखते तो वो कोई एक दिन यतीम आया, एक दिन मिस्कीन आया, एक दिन असीर आया और वो रोटी मांग कर चला गया और ये दे देते। 72 घंटे तक पानी से अफ्तार और पानी से सहरी चल रही है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर नमाजें भी हो रही हैं, लेकिन बताया नहीं जा रहा अल्लाह से और अल्लाह के बंदे का मामला है। 3 दिन के बाद जिब्राइल अमीन ज़मीन पर आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस ख़ानदान पर तो ये दीनी कुर्बानियों का मामला है। हज़रत अली नमाज में पहुँचे तो हुज़ूर ने आयत पढ़ के सुना दी, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। अली का घराना वो है जो खालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए कभी यतीम को, कभी मिस्कीन को और कभी कैदियों को रोटियां खिला रहा है। ये है अली। जो इतना कहना उनका माना, मेरी बात का मतलब कि मन्नत वाला मसला भी उनसे बताया हुआ था। ये अलीउल मुर्तज़ा वहाँ सहाबा में है। इनकी औलाद दारुल उलूम देवबंद में कहाँ है? शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह हज़रत अली की औलाद है। खातिमुल मुहद्दिसीन अल्लामा सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की औलाद है। और हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी इब्ने शेर खुदा खलीफा मुजाज हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ये सैयद हैं और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की औलाद हैं। और मौलाना मुफ्ती असगर हुसैन देवबंदी तिरमिज़ी के शारे रहमहुल्लाह ये हज़रत अली की औलाद हैं और दारुल उलूम देवबंद के सपूत हैं। मेरी बात का मतलब उधर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ये खुलफाए राशिदीन दीन को चमकाने वाले, इधर इनकी औलादें दारुल उलूम देवबंद के गहवारे में बैठ के दीन को समझाने वाले।